Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all the best. Today we are going to start review number 2, page number 101. Choose the correct option. Question number 1 है और इसका point number 1 है. But the point here is that it is not that convenient. Not that convenient. The underlined word means convenient mean क्या होता है? बिल्कुल आसान. तो easy, good, difficult तो easy आएगा. Though both of these mediums cover the news effectively, there are distinct differences in the way they do it. The underlined word means distinct mean perplexing, minor, clear तो clear आएगा. I am prepared to excel. Excel mean टू डू एक्सट्रीमली वेल. 3 का बी ऑप्शन आएगा टू डू एक्सट्रीमली वेल. 4 ऑप्शन पे देखें. द लास्ट कपल ऑफ ईयर हैज़ बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी. बम्पी राइड हिचको लेने वाली. तो एज दे हैव फॉर एवरी वन ऑफ माई एज. द अंडरलाइन फ्रेज मीन ईजी टाइम नो, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम येस, रियल टाइम नहीं. तो बी ऑप्शन आएगा इसका भी 4 ऑप्शन 4 का. तो 5 का देखें. एवरी वन हैड अ डैश ऑन हिज और हर फेस ऑन द वे होम. विच कॉनोटेशन इज मोर पॉजिटिव? ग्रीन आएगा, हैड अ ग्रीन नो. स्मिर्क भी नहीं आएगा तो स्माइल आएगा. हैड अ स्माइल ऑन हिज. पॉइंट नंबर 6. द सैनोनिम्स ऑफ लवली इज. लवली का सैनोनिम क्या है? अनअट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल और अगली. तो ब्यूटीफुल आएगा. 7 पे देखें. द सैनोनिम ऑफ कल्प्रिट इज. कल्प्रिट मीन होता है फेंडर. तो ऑनेस्ट, ऑफेंडर, इनोसेंट तो ऑफेंडर आएगा. द एंटोनिम ऑफ अबंडन इज. अबंडन मीन स्पोर्ट, स्पोर्ट करना. मीन किसी का सहारा ना लेना, किसी को साथ ना देना. तो इसका आंसर क्या आएगा? स्पोर्ट, डिस्कार्ड, डेजर्ट, स्पोर्ट आएगा. द एंटोनिम ऑफ ब्राइट. ब्राइट मीन चमकदार तो डार्क, ब्रिलियंट, क्लियर तो डार्क आएगा. समवन एट माई कुकीज. अब देखें एट क्या है, समवन क्या है? समवन, समबॉडी, नोबॉडी, नो वन. तो ये बेटा इंडेफिनाइट प्रोनाउन है. द वॉचमैन ब्ल्यू हिज विसल. ब्ल्यू, ब्ल्यू मानी बजाना. तो ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव या रेगुलर वर्ब? तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है. एम अफ्रेड आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड टू मच मनी. द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एन जीरेंड पार्टिसिपल इन्फिनेटिव. तो ये इन्फिनेटिव आएगा. Who is the man at the door? The underlined word is an. अब देखें WHO है who, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है. तो 14 ऑप्शन पे देखें. A clever trick was played successfully by the cat. The underlined word is an adverb of manner, place, time. तो ये क्या आएगा? adverb of manner आएगा. Successfully तो manner का मतलब होता है how, कैसे. 15 ऑप्शन देखें. आवर प्रैक्टिस यूजली स्टार्ट्स एट 6 o'clock. द अंडरलाइन वर्ड इज एन वर्ब ऑफ डिग्री, मैनर, फ्रिक्वेंसी. तो यूजली है फ्रिक्वेंसी आएगा. इफ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई डैश इट, आई विल एक्सेप्ट इट, आई विल एक्सेप्ट इट. येस्टरडे एट 5 o'clock आई डैश एप्पल्स, आई एट एप्पल्स. तो क्या आएगा? वॉज ईटिंग नहीं आएगा, हैड ईटन नहीं आएगा क्योंकि येस्टरडे की बात आ गई है. तो हैड ईटन होता तो उसके साथ पहले ये 5 o'clock और येस्टरडे वाला पॉइंट नहीं आना चाहिए था. तो बाय द टाइम वी गॉट टू द सिनेमा द फिल्म डैश सो वी मिस द फर्स्ट 5 minutes. अब देखें वी गॉट टू द सिनेमा द फिल्म जब हम पहुँचे तो फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी. तो हैड स्टार्टेड. फ्लाइंग अबव द लेक एट दिस टाइम ऑफ नाइट सीम्स अ लिटिल डेंजरस. द अंडरलाइन फ्रेज इज एन. फ्लाइंग आ गया तो जीरेंड है तो जीरेंड फ्रेज.
They invited us to their home yesterday. What tense is it? Yesterday आ गया तो past indefinite. A new computer was bought by them. Choose the correct active voice. The new computer was bought by them. तो they आ जाएगा, they was वर्ब है तो ये past indefinite में आता है, उसके पैसिव में आता है। तो they bought a new computer, तो ये इसका पैसिव वॉइस आएगा, बी ऑप्शन। Okay, answer the following question. As we know that we are using English Bright for question answer. So, Villain of English Bright, answer the following question. How can we raise the status of our country in the world? हम दुनिया में अपना मकाम किस मकसद के लिए का मकाम किस तरह बुलंद कर सकते हैं? We can raise the status of our country in the world by working honestly, ईमानदारी से काम करते हुए, selflessly and devotedly, और अपना हम बेगर्जी, दयानतदारी और लगन से काम करके दुनिया में अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। What will be the effect of sunshine over raindrops? बारिश के कतरों पर धूप का क्या असर होता है? Raindrops will shine like pearls due to sunshine, तो धूप की वजह से बारिश के कतरे मोतियों की तरह चमकेंगे। What role can media play in bringing harmony in society? हम-आहंगी लाने के लिए मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है? Media can talk of national interests, it can condemn sectarianism and provincialism. In this way, it can bring harmony in society. मतलब माशरे में हम आहंगी कैसे ला सकते हैं? Co-curricular activities prepare students for future. How? हम निसाबी सरगर्मियाँ तलबा के लिए मुस्तकबिल के लिए तैयार करती हैं, कैसे? Co-curricular activities give manual practice to the student. They make them cooperative and sacrificing and prepare them for future. तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर रिव्यू के हैं। ये हम पहले कर चुके हैं, कोई ये मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये करने हैं, लिखने भी हैं और इसको याद भी करना है। बेटा देखें, कोई भी काम यहाँ पे फजूल नहीं होता, किसी भी काम को छोड़ा नहीं जाता किसी भी मकसद के लिए। लिहाजा आपसे बार बार गुजारिश की जाती है कि आप ये काम ईमानदारी से और खुशी से किया करें, क्योंकि हमें भी इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप भी हमें हमारी मेहनत का ज़रूर सिला अता किया करें। तो आज हम इसके साथ साथ पैराग्राफ नंबर 19 और 20 की रीडिंग करेंगे। पैराग्राफ नंबर 19 क्या है, ज़रा देखते हैं। जी, तो पैराग्राफ नंबर 19। लाहौर एक पुराना और तारीख़ी शहर है। लाहौर इज़ एन ओल्ड एंड हिस्ट्रिकल सिटी। ये दरिया रावी के किनारे पर वाक़या है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। ये सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ प्रोविंस पंजाब ऑफ द पंजाब। इस शहर में बहुत सी तारीख़ी इमारतें हैं। देयर आर मैनी हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स इन दिस सिटी। बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। बादशाही मस्जिद मॉस्क इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड। शाही मस्जिद के पास ही अल्लामा इकबाल का मज़ार है। तो The tomb of Allama Iqbal is beside the Shahi Mosque. इकबाल ने हमको पाकिस्तान का तस्वर दिया था। इकबाल gave us the idea of पाकिस्तान। करारदाद पाकिस्तान लाहौर ही में मंजूर की गई। The Pakistan resolution was passed in लाहौर। तो मीनार पाकिस्तान इसी करारदाद की याद में तामीर किया गया। द मीनार पाकिस्तान वॉज बिल्ट इन कमेमोरेशन ऑफ दिस रेजोल्यूशन। ये इकबाल पार्क में तामीर किया गया। इट वॉज बिल्ट इन इकबाल पार्क।
ओके 20वां पैराग्राफ क्या है बेटा? तो ये पैराग्राफ आप अच्छे तरीके से क्या करें, इनमें दोबारा करने की गुंजाइश ना रखा करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तकरीबन 12, 13 नंबर के, 10 नंबर के, तो आपको इन्हीं पेपर्स में भी हम दे सकते हैं। अलादीन चीन के शहर बीजिंग में रहता था। अलादीन लिव्ड इन बीजिंग इन द सिटी ऑफ चाइना। इसका वालिद दर्जी का काम करता था। हिज फादर वाज अ टेलर। वो बहुत मेहनती शख्स था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। अलादीन अभी छोटा ही था कि इसके वालिद इंतकाल कर गए। अलादीन वॉज स्टिल स्मॉल व्हेन हिज फादर डाइड। अलादीन ने, इसकी वालदा ने बहुत अफलास की ज़िंदगी गुजारी। अलादीन एंड हिज मदर स्पेंट देयर लाइफ इन अटर पॉवर्टी। अटर पॉवर्टी गुर्बत में। अलादीन बहुत काहिल था। अलादीन वॉज वेरी लेजी, सुस्त था, काहिल था। वो तमाम दिन गलियों में खेलता और कोई काम नहीं करता था। ही प्लेड ऑल द डे लॉन्ग इन द स्ट्रीट्स एंड डिड नॉट वर्क। अलबत्ता वो जिस्मानी तौर पर मजबूत और ताकतवर था। हाउएवर ही वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। अब इनका जो मतलब इस पैराग्राफ का जो हमारे कंक्लूजन, नतीजा निकला है कि वो ये है कि सेहतमंद होना, उसको और कोई फिक्र नहीं थी, सिर्फ वो सेहतमंद और ताकतवर था, तो उसी को मज़ीद। तो इसका मतलब हमें आपको कोई स्टोरी समझाना नहीं होता। इन पैराग्राफ्स का मतलब ये होता है कि आपको ग्रामर पे ग्रिप रखनी चाहिए, और उसी के साथ साथ कोई भी अगर इस किस्म के कोई सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तो उसको आप बनाने में आसानी कर सकें। ओके, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। होप यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।